आज मैं आपको लेकर आया हूं शारजा की फूड स्ट्रीट मवेला में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पर, जहां मिलती है लक्ष्मी चौक वाली देसी मुर्ग कढ़ाई, दुम्बा कढ़ाई, लाहौर स्टीम चरगा और दाल हांडी ऐसी जो आपने पहले कभी ना खाई हो। तो चले देखते हैं बाबुल मदीना रेस्टोरेंट पर और क्या क्या स्पेशल मिलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और आज मैं आपको मवेला एरिया शारजा में लेकर आया हूं। ये मवेला एरिया, इसको आप फूड स्ट्रीट भी कह सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, बहुत तरह के यहाँ पे खाने मिलते हैं, जिनमें पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पे मौजूद है। और आज मैं आपको यहाँ पे एक हिडन जेम्स पे लेकर आया हूँ, बाबुल मदीना रेस्टोरेंट। ये वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जहाँ की देसी घी में देसी मुर्ग कढ़ाई और इनकी खास कर जो दाल हांडी है और लाहौरी स्टीम चरगा है, उसके बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। लोग दूर दूर से यहाँ इस बाबुल मदीना रेस्टोरेंट पर स्पेशल खाने आते हैं। तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस बाबुल मदीना रेस्टोरेंट का और क्या क्या स्पेशल है और इनके जायकों की कहानी जानते हैं। तो नाज़रीन, बाबुल मदीना रेस्टोरेंट के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद जलाल। उनसे जानते हैं इस रेस्टोरेंट की कहानी। सर, कब ओपन किया और कैसे ख्याल आया इसको ओपन करने का? स्टार्ट तो जी हमने 2018 में किया था यूएई में, जब मैंने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला था। ख़्याल ऐसे ही आया कि आपको पता है हम खुद भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी खाने पसंद करते हैं और काफ़ी अरसे से मैं यहाँ पे यूएई में रह रहा हूँ। तो ऑब्वियसली बैक ऑफ द माइंड तो था कि कुछ इस तरह का बिज़नेस स्टार्ट किया जाए जिसके अंदर एटलीस्ट मेरा अपना इंटरेस्ट भी हो, ख़ुद भी हम थोड़ा सा देख सकेंगे किस तरीके से हमको ऐसा बिज़नेस कर सकेंगे, खुद अपना भी कुछ शेयर वगैरह डाल सकें। तो 2018 में पहला जब रेस्टोरेंट मैंने स्टार्ट किया था तो तब इतना ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन ये है कि काफ़ी कुछ सीखा। और उसके बाद 2019 के दिसंबर में हमारा ख्याल था कि हम दोबारा एक इसका नया मतलब सेकंड ब्रांच या एक नया रेस्टोरेंट ओपन करें, क्योंकि तब तक काफ़ी कुछ लर्न कर चुका था। तो बस इसी प्रोसेस में थे तो वो कोविड आ गया, आपको पता है, अराउंड मार्च 2020 में। तो फिर हमने थोड़ा सा रोक दिया सारा अपना जो प्लान था सेकंड रेस्टोरेंट का। तो फिर अगस्त 2020 में हमने ये जहाँ हम बैठे हुए हैं ये सेकंड रेस्टोरेंट ओपन किया और तब से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गॉड हैज़ बीन सो काइंड सो फार, और देखें कहाँ तक जाते हैं आगे। और अगर इस एरिया की बात करें मवेला, तो ये एक तकरीबन फूड स्ट्रीट टाइप बन चुकी है। यहाँ पे पाकिस्तानी बहुत से खाने मिलते हैं, लेकिन बाबुल मदीना में क्या स्पेशल है कि लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं? एक्चुअली जब हम यहाँ पे आए थे ना, तो हमारी पूरी टीम ने बैठ के हम लोगों ने काफ़ी इस पे वर्कआउट किया था कि आखिर हम यहाँ पे आ रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ पे कितने ज़्यादा रेस्टोरेंट है, पूरे आई थिंक यूएई में सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट इस एरिया में ही है। तो ऑब्वियसली हमारे माइंड में ये चीज़ थी कि हमें कुछ ऐसा करना है कि हम स्टैंड आउट करें बाकी सबसे। तो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार के बाद हमने 2 डिसीजंस लिए थे उस टाइम। पहला तो ये था कि हमने ये डिसाइड किया था कि हमने मीट जितना भी है, मटन, चिकन, वो हमने फ्रेश यूज़ करना है। तो सिंस द बिगनिंग, सिंस द फर्स्ट डे हम लोग जो है चिकन और मटन वो फ्रेश यूज़ कर रहे हैं। आई एम श्योर कि बाकी भी बहुत लोग कर रहे होंगे, लेकिन उसके अलावा जो मेरा ख्याल है जो दूसरा हमारा जो फैक्टर था उसने काफ़ी ज़्यादा जो है ना इम्पैक्ट किया, वो ये था कि हमने डिसाइड किया था यार, हमने क्योंकि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है तो हमने जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, वो हमने पाकिस्तान से इंपोर्ट करने हैं। उसकी मेन रीज़न ये थी कि हमारा क्योंकि जो पाकिस्तानी खाना है वो जब कस्टमर खाएं तो उनको फील भी वही आनी चाहिए, मसाले भी वही होने चाहिए। टोटल हर चीज़ हमारी जो हम इंपोर्ट करते हैं जब से हम यहाँ पे आए हैं, उसका हमें फ़ायदा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कस्टमर फीडबैक तो बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन हमें 80% जो है ना नए कस्टमर ये कहते हैं कि हमें ऐसे लग रहा है हम पाकिस्तान में बैठ के खाना खा रहे हैं, क्योंकि मसाला जात भी वही है। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो मसाला है तो आपको कलर, खाने का टेस्ट, आपको हर चीज़ वही मिलेगी जैसे पाकिस्तान में मिल रही है। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह आगे कहाँ तक होता है, ये कैसे चलता है। देसी घी में देसी मुर्ग कढ़ाई यहाँ की बड़ी मशहूर है, उसमें क्या खास बात है? एक्चुअली ऐसे था कि ये उस टाइम यहाँ पे कोई भी नहीं ये सर्व कर रहा था ये वाली डिश। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी पूरी टीम बैठी तो हमने सोचा कि हमें डिफरेंट क्या करना है। तो उसमें एक ये भी जो था हमारा मेन फैक्टर ये था कि हमने देसी कढ़ाई जो है, देसी मुर्ग कढ़ाई, वो हम अजमान मार्केट से हमारा जो हम खुद लेके आते हैं अपना देसी मुर्गा, वो हम देसी घी में भी बनाते हैं, जैतून में भी बनता है और वो हम मक्खन में भी बनाते हैं। वो तीनों ऑप्शन है जी, एब्सोल्युटली। देसी घी में खाना चाहता है, जैतून में या
किसी दूसरे ऑयल जी, वो जैसे जो भी उनकी डिमांड होती है उसके हिसाब से हम उनको बना के देते हैं, लेकिन ये तीनों ऑप्शंस हमारे पास हैं। और यही हमारे पास दुम्बा कढ़ाई भी हमारी स्पेशल है, जो कि हम दुम्बे में भी यही तीनों ऑप्शंस यूज़ करते हैं, मटन में भी, और जो हमारा फ्रेश चिकन है। तो ये 4 बेसिकली तरह की कढ़ाई हैं जिसमें हम इनको 3 मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट से बनाते हैं। इनके अलावा बाबुल मदीना की क्या स्पेशलिटी है? कौन कौन सी ऐसी डिशेज हैं लोग जो यहाँ आके खाते हैं और पसंद करते हैं? उसके अलावा मैं ज़रूर मेंशन करूँगा कि हमारी जो दाल हांडी है, आई एम श्योर कि अब तक तो शायद पूरे यूएई ने खा ली होगी। वो हमारी तकरीबन आप ये समझ लें कि 4 से 5 मन दाल रोज़ की निकलती है वो, और वो हमारा बिल्कुल एक ट्रेडमार्क बन चुका है। इसके साथ ही वो कम्बिनेशन इतना अच्छा बन जाता है कि कढ़ाई के साथ वो दाल का जो है ना, वो बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन बनता है। उसके अलावा एक और जो हमारी बहुत ज़्यादा जो पसंद की जा रही है डिश, उसमें हमारा जो लाहौरी चरगा है, उसमें ख़ास बात यह है कि उसको हम 24 आवर्स के लिए उसको मैरिनेट कर देते हैं। जब 24 घंटे उसको हो जाते हैं मैरिनेट हुए हुए, उसके बाद हम उसको ला के मज़ीद उसको 100% जो है हम उसको स्टीमर में तैयार करते हैं। 100% स्टीम होता है, उसमें कोई ऑयल नहीं यूज़ होता। और उसका एक और मज़े का हमारे अपना एक तरीका है, उसकी वजह से हम उसके अंदर तक जो है हम मिसाला डालते हैं उसमें। वो जब आप खाते हैं वो कस्टमर देखते हैं कि अंदर तक उसके अंदर जो है मिसाला पहुँचा हुआ होता है। तो ये भी हमारी बहुत ज़्यादा जो है ना पसंद की जा रही है डिश। तो बाकी हम अभी काम करें, अभी रिसेंटली हमने एक नई डिश इंट्रोड्यूस की है, कबाब कढ़ाई। उसमें हमारे पास तकरीबन 80 to 85% हम जो कबाब होते हैं उनको हम ग्रिल करते हैं, उसके बाद रिमेनिंग जो है वो हम उसको कढ़ाई में कुक करते हैं, उसकी कढ़ाई बन जाती है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने शुरू किया है, 1-1.5 महीना हुआ है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा उसका अच्छा रिस्पांस आ रहा है और बड़ा पसंद कर रहे हैं सारे। नाश्ते में क्या क्या स्पेशल है? नाश्ते में हमारे पास सारा जो आपको लाहौर में जो गवाल मंडी जो फूड स्ट्रीट में चीज़ें मिलती थी ना, वो सारी हमारे पास है। हमारे पास हलवा पूरी है, चने हैं, निहारी, पाया, हलीम, सारी जो ये ना सारी के सारी हमारे पास अवेलेबल हैं इस मेन्यू के अंदर ये चीज़ें। उसके बाद वो चला जाता है। उसके बाद मेरा जो कढ़ाई वाला है उसका हमने अलग एक स्टेशन बनाया हुआ है कढ़ाई का अंदर किचन में। वो आके सारा दिन अपनी कढ़ाइयाँ सिर्फ बनाता है, वो उसको भी मैं लाहौर से लेके आया हूँ। उसके बाद एक हमारे पास स्पेशल बारबेक्यू का शेफ़ है जिसको हमने कराची से मंगवाया है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बारबेक्यू है, वो हर तरह का बारबेक्यू बनाता है हमारे पास, और बिरयानी भी वो बनाता है। बिरयानी भी हमारी बिल्कुल कराची स्टाइल में बनती है, सिग्नेचर है कराची की। जी जी बिल्कुल, आपको कराची स्टाइल की बिरयानी मिलेगी। और उसके अलावा एक हमारे पास हेड शेफ़ उनको कह लें, वो बाकी सारी छोटे मोटे बाकी जितने भी सालन है वो मतलब वो सारा किचन का जितना भी है वो सारा मैनेज वही करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 शेफ़ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो इसलिए जो भी खाना अंदर से बन के आता है वो आपको बिल्कुल स्पेशल, उसका एक टेस्ट है, हर चीज़ का डिफरेंट टेस्ट है, सिग्नेचर टेस्ट है। नेक्स्ट क्या प्लान है आपका? इसको एक्सपेंड करेंगे दूसरे शहरों में भी, ये यहीं तक? उसमें जी इस तरह है कि एक्चुअली आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज ऑल द डिटेल्स राइट नाउ, लेकिन ये है कि हमने तकरीबन 75% हमारा काम हो चुका है। हम लोग इंशाल्लाह होपफुली 14 to 15 अगस्त हमारा प्लान है कि हम इंशाल्लाह दुबई में जो अपना 3rd रेस्टोरेंट है वो ओपन करेंगे। लेकिन वो ऑब्वियसली इसकी ब्रांच नहीं होगी, वो एक्चुअली हम फाइन डाइन की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें यह है कि हम इंशाल्लाह जब राइट टाइम आएगा तो सारा कुछ डिस्क्लोज़ करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिस तरह हम जा रहे हैं, तो मेरा अपना बैक ऑफ द माइंड ये डेट है कि हम 14 अगस्त को जो अपना तीसरा एक नया रेस्टोरेंट है नए नाम से, उसकी ओपनिंग करें। 14 अगस्त को ओपनिंग करना है इंशाल्लाह। वैसे तो यहाँ पे क्वालिटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, उसको मद्देनज़र रखा रहता है। आप किचन और रेस्टोरेंट की क्वालिटी को कैसे देखते हैं और कैसे मैनेज करते हैं? देखिए जी, क्वालिटी जो है ना वो तो सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट है रेस्टोरेंट का। अगर आप करना चाह रहे हैं तो हमारा तो क्वालिटी हमने इसी तरह मेंटेन की हुई है कि हमारा जितना भी, मैंने आपको जैसे पहले मेंशन किया है कि जो फ्रेश मीट आता है जितना भी, उसमें देसी चिकन है या दुम्बा है, वो हम खुद जाके हमारे जो मैनेजर हैं वो लेके आते हैं। वो उनकी रेस्टोरेंट के साथ साथ ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने ये 2 चीज़ें ख़ास तौर पर खुद लेके आनी है। बाकी हम जो मटन यूज़ करते हैं वो पहले दिन से 2020 से जिस दिन से हम आए हैं, वो हमने शुरू में काफ़ी ज़्यादा हमने जो है ना छानबीन की थी। तो हमें एक मिल गया था सप्लायर जो कि पाकिस्तानी अच्छा जो मटन है, जो बेस्ट क्वालिटी वो दे रहा है। तो हमने पहले दिन से उसी को ही रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए उसमें भी आपको किसी किस्म हम कंप्रोमाइज़ कर नहीं रहे। बाकी स्पाइसेस मैंने आपको बता दी हैं कि वो पाकिस्तान से हम इंपोर्ट करते हैं। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम खुद बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व भी हूँ, मैं खुद भी इन्वॉल्व हूँ, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मेरी आई हैव अ वेरी डेडिकेटेड टीम कि जो इस मामले में मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ही चल रहा है। लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमने क्वालिटी पे किसी किस्म का कम्प्रोमाइज़ नहीं करना। क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ करना भी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया। आप चलते हैं खानों की तरफ, खानों की बात हो रही है तो इनकी जो सिग्नेचर डिशेज़ हैं वो भी ट्राई करते हैं। और स्पेशली ख़ास बात जो इनकी बड़ी मुझे अच्छी लगी है, क्योंकि जो मसाला जात है वो भी पाकिस्तानी है। अगर हम देसी घी में देसी मुर्ग कढ़ाई खा रहे हैं और मसाले कहीं और के होंगे तो शायद वो टेस्ट में फ़र्क आ जाए, लेकिन अगर मसाला जात भी जैसे इन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान से यहाँ पे आएंगे इंपोर्ट करके और मसाला जात भी वही यूज़ करे जाएंगे, तो यकीनन
जायके भी वही होंगे। तो खानों की तरफ चलते हैं और देखते हैं, ट्राई भी करते हैं इनके खाने और आपके साथ भी इनके जो जायके हैं वो भी शेयर करते हैं और यहाँ पे मौजूद कुछ कस्टमर से भी बात करेंगे। तो नाजरीन, बाबुल मदीना रेस्टोरेंट के मज़े के खाने जो है वो मेरे सामने टेबल पे आ चुके हैं। अगर सिग्नेचर डिशेस की बात की जाए तो वो यहाँ पे मौजूद हैं, जो लोग दूर दूर से खाने यहाँ मवेला में बाबुल मदीना रेस्टोरेंट पे आते हैं। सबसे पहले ये आप देखेंगे तो ये देसी घी में तैयार की गई देसी मुर्ग कढ़ाई है और उसके साथ साथ यहाँ पे ये जो है वो दुम्बा कढ़ाई है, जो लोग यहाँ पे आके अक्सर खाते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और उसके साथ साथ ये बारबेक्यू प्लेटर भी है, जिसमें मलाई बोटी है, टिक्का बोटी है और चिकन टिक्का है, उसमें कबाब भी है यहाँ पे। और उसके साथ साथ ये भी एक बाबुल मदीना की सिग्नेचर डिश है जिसको लाहौरी चरगा कहा जाता है। और ये लाहौरी चरगा जो है वो विदाउट ऑयल जो है वो तैयार किया जाता है, स्टीम में जो है वो इस चरगे को तैयार किया जाता है। तो ये बड़ी ख़ास बात है कि जो लोग डाइट कर रहे हैं या ऑयल को अवॉइड करते हैं तो वो यहाँ पे आके ये स्टीम जो चरगा है वो आके खा सकते हैं। और ये एक सिग्नेचर डिश है यहाँ की बाबुल मदीना की, जो लोग दूर दूर से खाने आते हैं। ये वाह ज़बरदस्त, ये गर्मा गर्म जो है वो दाल, यहाँ पे इसको दाल हांडी कहा जाता है, चूँकि हांडी में जो है वो मट्टी के हांडी में और इसी तरह यहाँ पे सर्व की जाती है ये दाल हांडी। और उसके साथ साथ आगे चलेंगे तो ये कबाब हांडी है, यहाँ की ये भी सिग्नेचर डिश है। बहुत कम रेस्टोरेंट पे अगर यहाँ की बात की जाए तो आपको सिर्फ जो है वो बाबुल मदीना रेस्टोरेंट मवेला में जो है वो ये कबाब हांडी मिलेगी। लक्ष्मी लाहौर की जो देसी मुर्ग कढ़ाई है उसी स्टाइल में आपको सर्व भी उसी तरह की जाएगी और आपको जायके भी वही मिलेंगे। और इनका मानना ये है कि ये देसी मुर्ग कढ़ाई खाकर आप लक्ष्मी चौक लाहौर पहुंच जाएंगे। तो ये जी लक्ष्मी चौक की मशहूर देसी मुर्ग कढ़ाई जो है वो हम ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इसका जायका भी वाकई ही वैसा है। नाज़रीन, वाकई मज़ा आ गया। और ये टेस्ट जो है लक्ष्मी चौक में बहुत दफ़ा हमने वहाँ की जो सिग्नेचर कढ़ाई है वो खाई है और ये जायके वही जायके हैं जो लाहौर में हमने खाए हैं या पाकिस्तान के किसी और जगह पे खाए हैं। चलें अब ये दुम्बा कढ़ाई जो है वो ट्राई करते हैं कि ये इसका जो जायका है वो भी पाकिस्तान की याद दिलाता है या नहीं। यहाँ की ये फ्रेश गोश्त से तैयार की गई दुम्बा कढ़ाई वाकई ही वही जायके हैं जो नमक मंडी पेशावर के हैं, क्योंकि ये सिग्नेचर डिश जो है ये पेशावर की है। दुम्बा कढ़ाई जो यहाँ पे मिलती है सेम आपको वैसे ही मिलेगी जैसे पेशावर में, ये अब तो पूरे पाकिस्तान में ये दुम्बा कढ़ाई मिलती। चलें जी, यहाँ की दाल हांडी जो यहाँ की सिग्नेचर डिश है वो तैयार करते हैं। वाह, मट्टी की हांडी में तैयार की गई ये दाल और इसी तरह पेंडू स्टाइल में जो है वो आपको यहाँ पे पेश की जाएगी। और ये हमारा प्योर देहाती स्टाइल है। वाकई बहुत ही कमाल का जायका है और वाकई ही इसको कहा जा सकता है कि पूरे यूएई में ये मुनफरिद दाल है। और ये दाल हांडी है जो आपको पूरे यूएई में और कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ मवेला शारजा बाबुल मदीना में रेस्टोरेंट में मिलेगी। और इसी तरह इस सिग्नेचर स्टाइल में इसी मट्टी की हांडी में डाल के आपको ये दाल दी जाएगी। मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस दाल को चम्मच के साथ खा जाऊँ, इतनी मज़े की है। मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि यहाँ पे आके आप दाल हांडी ट्राई करेंगे तो आप बाकी सारी दालें भूल जाएंगे। तो ये स्टीम चरगा है और ये अब ट्राई करते हैं हम कि ये कैसा बना है। ये देखें, ये अंदर तक जो है वो स्टीम हुआ है, आप देख सकते हैं। ये वाव ज़बरदस्त, ये होता है स्टीम की निशानी। आप पूरी हड्डी खुद ब खुद जो है वो अलग हो गई है और अंदर तक मसाला जो है वो नज़र आ रहा है। और इसको हम देसी तरीके से ही खाते हैं, बग़ैर कांटे और स्पून के। यहाँ बाबुल मदीना पे आप ये लाहौरी चरगा खा के वाकई लाहौर पहुँच जाएंगे और आपको लाहौर की याद आ जाएगी। तो अगर आप भी यूएई में कहीं हैं और आपको लाहौर की याद से आ रही है तो यहाँ बाबुल मदीना रेस्टोरेंट आएँ और यहाँ पे ये लाहौरी चरगा, स्टीम किया हुआ लाहौरी चरगा खाएं और लाहौर पहुँच जाएं।
अब हम जो है वो यहाँ का बारबेक्यू जो है वो ट्राई करते हैं। ये बारबेक्यू में मलाई बोटी है और इस जो है वो इमली की चटनी के साथ आप ट्राई करेंगे। नाज़रीन बारबेक्यू तो मज़े का है ही है, ये मलाई बोटी कमाल की है, लेकिन इस चटनी के साथ इसका मज़ा दुबाला हो गया है। चिकन कबाब भी बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे मैंने पहले कहा, ये बाबुल मदीना की ये भी इनका मानना है कि ये इनकी स्पेशल डिश है, कबाब कढ़ाई है। चलें ये ट्राई करते हैं कि कबाब कढ़ाई जो है इसका जायका कैसा है। नाज़रीन वाकई ये कबाब कढ़ाई भी बिल्कुल स्पेशल है। मैंने एक दो दफ़ा खाई है डिफरेंट जगहों से, लेकिन ये जो कबाब कढ़ाई है स्पेशली, ये कबाब देखें पूरे का पूरा टूटा भी नहीं हुआ और इसकी जो ग्रेवी है कबाब के साथ बहुत ज़बरदस्त है, डिलीशियस, और वाकई ही ये भी मुनफरिद जायका है। मुझे ये लगता है कि ये जो मुझे जायके आ रहे हैं थोड़े मुनफरिद इसलिए लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मसाला जात जो है वो पाकिस्तानी इस्तेमाल किए गए हैं, जो स्पेशल पाकिस्तान से यहाँ पे लाए जाते हैं, और कोई भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं है जो मसाला जात भी पाकिस्तानी इस्तेमाल करता हो। तो शायद इसका टेस्ट खानों का जो है वाकई मुझे इसमें अपनापन लग रहा है। जैसे मैं लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में, सदर बाज़ार में, बंस रोड पे बैठ के कोई खाने खा रहा हूँ। नाज़रीन मैं तो खा के थक गया हूँ और वाकई ही खाने इतने मज़े के हैं कि मेरा दिल कर रहा है मैं सब कुछ खा दूँ और ख़त्म कर दूँ। आप पसीना देख रहे हैं मुझे कितना आया हुआ। इसकी वजह यह है कि वाकई ही ये जायके मुझे पाकिस्तान ले गए, और इसी तरह मुझे लग रहा था कि मुझे कोई नहीं देख रहा और मैं पाकिस्तान के किसी ढाबे पे बैठ के जो है वो ये सारे पाकिस्तानी खाने खा रहा हूँ। तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि मवेला शारजा में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे बाबुल मदीना में आपको वो पाकिस्तानी खाने मिलेंगे जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। तो मेरे जो रिव्यूज़ हैं वो तो आपने सुन लिए, यहाँ पे आए हुए कुछ कस्टमर्स हैं उनके रिव्यू भी जानते हैं कि वो यहाँ पे क्या खाने आते हैं, उनको क्या पसंद है और यहाँ बाबुल मदीना रेस्टोरेंट के स्पेशल खाने उनको कैसे लगते हैं। खाना हम लोग तो रेगुलर इधर ही खाना खाते हैं। इनकी खसूसन सर्विस बहुत अच्छी है, और दूसरा इनका बारबेक्यू है, दुम्बा कढ़ाई है और मटन कढ़ाई है, इनकी बहुत ज़बरदस्त है। वेजिटेबल भी बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं, और खसूसन इनकी बिरयानी और बारबेक्यू फैंटास्टिक है जी। बहुत शौक से हम लोग खाते हैं और बहुत दोस्त भी आते हैं और बहुत पसंद करते हैं। माशाल्लाह इनकी सर्विस बहुत ज़बरदस्त है। बाबुल मदीना पे अभी से नहीं आ रहा हूँ, पिछले 2 साल से आ रहा हूँ, और जब से ये इनकी ये ब्रांच ओपन हुई है तब से मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारा एक समझ लें यूएई के अंदर मोस्ट फेवरेट प्लेस है जहाँ पे हम खाने के लिए आते हैं। अभी जिस तरह रिसेंटली मेरे एक कज़न ब्रदर जो है ना, ये अबू धाबी से आए हैं स्पेशल, और इन्होंने कहा जी हमें आप इनको एक दफ़ा पहले मैंने यहाँ पे लाया था और इन्होंने यहाँ पे खाना खाया था हमारे साथ। वो टेस्ट इनको ऐसा लगा कि इन्होंने आज स्पेशली मुझे ये रिक्वेस्ट की दुबई में आके कि यार शारजा जाना है, स्पेशली बाबुल मदीना पे। ये इनकी देसी चिकन कढ़ाई है जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर आता हूँ, दोस्तों के साथ प्लान करना होता है तो या तो हम दुम्बा कढ़ाई इनकी खाते हैं, क्योंकि मोस्टली ये आप कह लें कि बाबुल मदीना रेस्टोरेंट स्पेशली जो सर्व कर रहा है वो है कढ़ाई। मेरा ख्याल है कि बाबुल मदीना रेस्टोरेंट से बेहतरीन कहीं पे भी नहीं है, और इवन मेरा ख्याल है यूएई में कोई सर्व भी नहीं कर रहा होगा।